मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलामत सुबह। प्रोग्राम जागर लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज सुबह से ही बिगड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री की खबर तो आई थी, लेकिन अभी तक आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा और सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और शहरियों पर गर्मी के खूब वार भी जारी हैं। भादों की आज 11 तारीख है और अब इसी महीने में मिलते जुलते मौसम का असर रहेगा। करीबन 2 से 3 हफ्ते अभी बाकी हैं इस तरह के मौसम को बीतने में। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम के मिजाज पर मजीद भी हम बात करेंगे। आगे बढ़े, कुछ मौसम की सूरत हाल की बात करें। बारिशों के सिलसिले जारी हैं, मानसून का मौसम है। मुल्क के तीनों बड़े डैम भरने के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि मईशत को 990 अरब रुपए से जायद का फायदा होगा। तरबेला डैम 28 अगस्त को भर जाएगा, जबकि मंगला 3 फीट नीचे रह गया है। चश्मा में भी 2,70,000 एकड़ फीट पानी जमा कर लिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स है, जुल्फकार अली महतू रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुल्क के तीनों आबी ज़खायर तरबेला, मंगला और चश्मा भरने के करीब हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा के मेंबर राव इरशाद का कहना है कि मुल्क में जारी कसाद बाजारी के इस दौर में खुशखबरी आ रही है। तरबेला में 6 मिलियन एकड़ फुट जखीरे के साथ ये डैम 28 अगस्त को मुकम्मल भर जाएगा। मंगला डैम को मुकम्मल भरने के लिए 1,30,000 क्यूसिक पानी की जरूरत है। चश्मा में भी 2,70,000 एकड़ फुट पानी जमा कर लिया गया है। मेंबर इरसा के मुताबिक 1 अक्टूबर 2019 को डैमों में कैरी ओवर जखायर सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फुट थे। इस साल कैरी ओवर 11.5 MAF से जायद होगा। तरबेला डैम भरने से 1 सितंबर 2020 को जमा शुदा पानी 6 MAF है। किसान रहनुमा फारूक बाजवा कहते हैं 6 मिलियन एकड़ फुट दरियाई पानी गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा दस्तयाब होगा। चारों सूबों को रबी में गंदम, चना और दीगर फसलों के लिए 36 मिलियन एकड़ फुट पानी दरकार होता है। 1 मिलियन एकड़ फुट पानी से $1 अरब की मुआशी सरगर्मियां जन्म लेती हैं। डैम भरना खुशाइंद नहरी पानी की दस्तयाबी से 8 अरब 40 करोड़ की बचत होगी। कैमरा टीम के साथ जुल्फकार अली महतू, लाहौर न्यूज। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी है, डिटेल्स आपने जानी है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी जुल्फकार अली महतू साहब। महतू साहब, बताइएगा, आबी ज़खायर अच्छे खासे भर गए हैं और पाकिस्तान के लिए ये खुशाइन बात है। जी, बहुत शुक्रिया, खुशाइन बात है। और जो मौजूदा साथकारी का दौर है उसमें रोशनी की किरण के तौर पर ये अहम हकीकत सामने आई है। ये तो खबर हमारी कल की है। आज मैं आपको मजीद लेटेस्ट सूरत बताता हूँ कि तरबेला डैम जो है वो 1548 का लेवल अटेन कर गया है आज सुबह 6 बजे और सिर्फ 2 फुट खाली रह गया है। इस तरह मंगला डैम में जो पहले 20 लाख क्यूसेक पानी आ रहा था, अब 30,000 क्यूसेक आ रहा है, तो वो भी तेजी से ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी अब कोई 1 लाख क्यूसेक बाकी रह गया है इस डैम के भरने में। चश्मा पहले ही भर चुका है। तो इससे होगा ये कि कोई 924 अरब रुपए की जो इस्लामिक या मुआशी सरगर्मियां हैं वो जन्म लेंगी और किसानों को जो डीजल और ट्यूबवेल से पानी पंप करने के अखराजात आते हैं तकरीबन 8 अरब 40 करोड़ रुपए उनकी बचत होगी रबी के सीजन में जो दरबंदी बुआई होगी अक्टूबर नवंबर के बाद। तो इस तरह से ये एक बहुत ही खुशहाल बात है। और एक छोटी सी डेवलपमेंट और आ गई है, ये रावी का जो मावन नाला है शक्करगढ़ में बे उसे कहते हैं, उसमें 2700 क्यूसेक से ज्यादा पानी आया है और वहाँ पे अब 2 फ्लडिंग हो रही है। तो ये रावी जो है वो भारत मदद का है, लेकिन उसके जो मावन नाले हैं वो पाकिस्तान के होकर वापस रावी के जो है वो नाले वापस दिए जाते हैं, फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान में दिया। हमें ये भी बताइए कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल इन महीनों में सूरत हाल कितनी बेहतर रही है? और देखिए, पिछले साल जो था वो डैम नहीं भरे थे, हमारे तीनों डैम खाली थे, तो उसकी वजह से 49% तक गन्नम की जो फसल की बुआई है या उसकी गन्नम की क्रॉप जिसे रबी सीजन कहते हैं उसके लिए पानी की 49% किल्लत का इर्सा ने इंडस्ट्रियल सिस्टम अथॉरिटी ने इसका ऐलान किया था। लेकिन इस साल ये शॉर्टेज जो है वो 20% से भी कम होगी इंशाल्लाह और इससे बहुत बड़ा एक फायदा जो है पाकिस्तान की तरफ इस्लामिक सरगर्मी को होगा। एक और अहम सिगरा बात में बताऊँ कि ये जो तीनों डैम भरे हैं उस बात के बावजूद भरे हैं कि 3.5 मिलियन एकड़ पानी यानी तरबेला डैम से आगे से ज्यादा पानी हमने इस सीजन में, इस बारिशों के सीजन में, इस हालात के सीजन में हमने समंदर में भी फेंका है। तो समंदर में 3.5 MAF जाने के बावजूद जो तीनों डैम बन रहे हैं, तो इसकी मतलब ये है कि पाकिस्तान में नए डैम बनाने के लिए पानी की पूरा करने की
गुंजाइश भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की सर्वाइवल का एक जमानत के तौर पे, कुदरती तौर पे यहाँ मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली महतू साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और डिटेल्स आप हमें बता रहे थे कि हर साल बहुत सारा पानी ज़ाया भी हो जाता है, लेकिन इस साल ये अच्छी बात सामने आई है कि हमारे आबी ज़खायर भर गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में हमारे किसानों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि जब भी वो ट्यूबवेल चलाते हैं बिजली का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, तो इस साल नहरी सिस्टम के जरिए उन तक जब यही पानी पहुंचेगा तो उनका बहुत सारा खर्चा भी बच जाएगा और पाकिस्तानी मईशत पर बोझ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। फूड अथॉरिटी के जानिब से सूबे भर में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 1716 मकामात की चेकिंग की गई है, जबकि 86 को सरबमोहर किया और 163 फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं। शादरा में मुजरे सेहत मुरब्बा तैयार करने वाली फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। डिटेल्स इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। सेहतमंद पंजाब का मिशन, फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन। 1716 मकामात की चेकिंग, 86 फूड पॉइंट सरबमोहर, 163 को जुर्माने। 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन इस्लाह होने तक बंद। 36 सैंपल्स लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए। 18 कनाल रकबे पर उगी सब्जियों की भी चेकिंग की गई। शाहदरा में गले सड़े फंगस ज़दा फलों से मुरब्बा तैयार करने पर कमर फूड्स प्रोडक्शन यूनिट सील। 18,000 किलो गले सड़े सेब, आमला, पेठा, 120 ममनुआ प्लास्टिक ड्रम, खुले रंग और केमिकल्स कब्जे में ले लिए। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि मोबाइल टेस्टिंग लैब से 284 गाड़ियों में 2,39,660 लीटर दूध चेक किया गया। राहत बेकर्स, बिन पाशा मार्ट, मस्त पान शॉप, बटजी शवारमा, न्यू गौसिया मिल्क, पंचतन पार्क मिल्क शॉप सील की। लाहौरी मिल्क शॉप, बाबा फरीद, ख्वाजा गरीब नवाज नान शॉप, चीटा, बिस्मिल्ला पान शॉप्स को सरबमोहर किया। 10,304 लीटर मिलावटी दूध, 504 लीटर जूस, 257 किलो मसाला जात, गोश्त और दालें तलब कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि पंजाब में हर छोटा बड़ा फूड पॉइंट फूड अथॉरिटी के रडार पर है। कैमरा टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। एज ए रिपोर्ट आपने देखी है, डिटेल्स आपने जानी है। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे तो बात करेंगे लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हबीब साहब, कितना काम हो गया फिरदौस मार्केट अंडरपास का? जी, फिरदौस मार्केट अंडरपास का जो स्ट्रक्चर का काम है तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह 5-6 दिन में बाकी 100% हो जाएगा। सिर्फ इसकी जो सर्विसेज रोड्स हैं उसकी ड्रेसिंग रह जाएगी और जो हमने डिस्पोजल बना रहे हैं उसकी हम फाइनल। अगर ओवरऑल हम परसेंटेज निकालें कि ओवरऑल जितने भी तरह के काम हैं उनके कितने % हो गया, कितना रहता है? हाँ, ओवरऑल अगर हम इसकी क्वांटम ऑफ वर्क के लिहाज से देखें तो मैं समझता हूँ 87% काम होगा। एक और चीज की क्लैरिटी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 15 सितंबर पे फिरदौस मार्केट अंडरपास बना होगा, या साथ वाली सड़कें भी बनी होंगी ताकि प्रोजेक्ट पूरा मुकम्मल हो जाएगा। ये लोगों के समझने की जरूरत है। देखिए, मैंने 15 सितंबर को डेड डेट नहीं दी। मैंने बारिशों की पेशगोई और हालिया बारिशों के असरात की वजह से जो उसको डिले हो सकती है उसकी मुमकिन तौर पर बात की है और 15 सितंबर से पहले बात की है। वो 10 सितंबर से भी उसको भी हो सकता है और वो इंशाअल्लाह ताला 15 सितंबर से पहले हो जाएगी। सड़कें बनेंगी, सड़कें। एक मोरिया पुल अंडरपास कब हुआ शुरू? इसकी क्या किस्मत है? माजी में तो बेचारे एक मोरिया पुल नहीं इन्होंने बनाना, जो मुझे लग रहा है। अब देखें, 2016 में इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट पेपर साइन हुआ, 17 में इसका आगाज हुआ, 4 साल हो गए हैं। 4 साल में आप पुल का सिर्फ एक हिस्सा बना सके हैं। मैं फिर कहूंगा कि तरजीहात नहीं है। लाहौर न्यूज की तरफ से कितनी बार निशानदेही की गई कि एक मोरिया पुल आप देखें, जरूरत है सर्कुलर रोड से शुमाली लाहौर को मुंसलिक करने वाला वाहिद रास्ता एक मोरिया पुल आपने बंद कर दिया, आपने लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो क्या इस पे गैर संजीदगी ना समझी जाए तो और क्या है? हर गुजरते दिन के साथ कॉस्ट बढ़ रही है। प्रोजेक्ट का क्या कसूर है? मैं इसमें बताऊं कि इस प्रोजेक्ट का कोई कसूर नहीं है। यहाँ फिर इल प्लानिंग आ गई। देखिए, बात यह है कि एलडीए के इंजीनियर्स को कोई काम करने में कोई आर नहीं है, कबाहत नहीं है। हम हर चैलेंज कबूल करते हैं, लेकिन देखना ये चाहिए था कि ये जो दिस वेरी मच जो प्रोजेक्ट था, दिस वाज एक्सक्लूसिवली टू बी एग्जीक्यूटेड बाय रेलवे।
ठीक। ये रेलवे को देना चाहिए था। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी एक ही पार्टी की थी, लेकिन सूबाई सर गवर्नमेंट। हबीब साहब, फिर सवाल मेरा वही है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे इदारे तो वही मौजूद रहते हैं ना। इदारों ने तो अपने काम करने हैं, वो गवर्नमेंट आएगी जाएगी, इस मामले में पड़ेंगे फिर तो ऐसे ही प्रोजेक्ट का हाल होगा जो अब हो रहा है। मैं इस सिलसिले में अर्ज करूं, इसमें भी देखिए कुछ नेचुरल किस्म की इसमें आगे रुकावटें। हमने जो इसका लॉजिकल इसका काम था 3 दर्रे बनाने, वो तो बना दिए और ट्रैफिक के लिए बड़ी ईजमेंट है, वहाँ पानी भी नहीं खड़ा होता इस वक्त, और एक साइड मुकम्मल कर दी है। बाकी रहा कि रेलवे ने उसको डाइवर्ट करना था, उसको भी वक्त लग गया, फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद दिस इज कोरोना से पहले का बड़ी देर का मामला लटका। अब मैं देखूं, सुमैर अहमद सैयद डीजी एलडीए थे, उन्होंने पूरी टाइमलाइन बना के दी कि इस टाइमलाइन के मुताबिक ये एक मोरिया पुल मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि सुमैर अहमद सैयद डिप्टी कमिश्नर भी थे जब ये ज़ेरे तमीर था, और जब वो डीजी एलडी लगे फिर भी ज़ेरे तमीर रहा। उस टाइमलाइन के ऊपर भी ये पूरा नहीं उतर सका। आज भी वहाँ पे वही मसले मसाइल मौजूद हैं। प्रोजेक्ट कितने का है? 1 अरब रुपए से कम रुपए का ये प्रोजेक्ट है। एक तरफ ऑरेंज ट्रेन 250 अरब रुपए वाली वो बन गई, और वो एक मोरिया पुल। अब जिस तरह रंधावा साहब अभी फरमा रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर बजट देखा जाए ना तो इस साल बजट में फिर उसके लिए पूरे पैसे नहीं रखे गए, उसको फिर 22-23 के बजट में डाल दिया गया। एडीपी के प्रोजेक्ट जो हैं उसके अगले माली साल में। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है एक मोरिया पुल। जो मर्जी बनेगा नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह ताला इसको बनाएंगे। शेख साहब जो फरमाते हैं उस सिलसिले में अर्ज करूं कि देखिए, जब कोरोना मार्च में शुरू हुआ, हमारे पास फुल फंड थे और वी वर विद ज़ील कि हमने इसको 30 जून तक मुकम्मल करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ये है कि चूंकि वो कमी आ गई फंड्स की वजह से, गवर्नमेंट ने सारे जो तरक्याती काम थे वो डाइवर्ट कर दिए उसकी तरफ। लेकिन वो फंड्स कोई वजह नहीं थी, बुनियादी तौर पर यह थी कि एक्टिविटी वहाँ स्टॉप हो गई, और इसके बाद कोरोना की वजह से जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन हबीब साहब, जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं कई साल तक, तो फिर इदारे पे कितना बोझ पड़ जाता है माली तौर पर? क्योंकि महंगाई तो हर गुजरते दिन के साथ तूफान बर्पा कर रही है। जी, मैं समझता हूँ इसमें बोझ तो पड़ता है, इसमें होता है, लेकिन ये सोचना ये चाहिए कि क्या ये रेलवे का काम क्या एलडीए को देना चाहिए था? बुनियादी चीज ये फैसला ये। तो एलडीए मना कर देता कि भाई ये रेलवे का काम है, हम नहीं लेते, ये उनकी जिम्मेदारी है। बस ये उस वक्त आप तहफ़्फ़ुज़ात बता सकते हैं ना अपने इदारे। खामोश रहा ना। आज जब आधा तीतर आधा बटेर हो गया तो आज हम किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डालें, ऐसे ये बस कई लम्हे ऐसे कबूलियत के होते हैं कि बंदे को हाँ करनी पड़ती है। तो अब जब हाँ कर दी है तो फिर उस पर बरकरार रहे और उसे कर दें पूरा। हमने इस चैलेंज को कबूल किया हुआ है, और देखिए काफी सारा काम हमने मुकम्मल कर दिया, और इंशाल्लाह अब 2 महीने की बात है, 2 महीने में हो जाएगा। अच्छा शेख ज़ैन, एलडीए सिटी का भी बड़ा एक, वहाँ पे लोगों को घर वर भी मिल गए हैं, लेकिन वो सीवरेज की लाइनें, सड़कों वड़कों का अभी तक कुछ नहीं पता। ये जी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। नया पाकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म का कॉन्सेप्ट है उसके तहत लोगों को छत मिलनी है। इसमें तकरीबन 11,000 लोग हैं जिनको अलॉटमेंट कर दी गई है प्लॉटों की। अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने की जरूरत है। हाँ। कि सड़कें हो, सीवरेज हो, वाटर सप्लाई हो। 11,000 लोगों को तो मिल गए, तो अभी मजीद कितनी स्पेस है, यानी कितने लोग वहाँ समा सकते हैं और उनकी आसानी हो सकती है? ये एक लाहौर के साथ नया शहर है। ये 58,800 कनाल के ऊपर पूरी सोसाइटी है, जिसमें से ये 10-11,000 कनाल का एक पहला फेज जिना सेक्टर के नाम से बनाया गया। अब उसमें जरूरत है कि वहाँ के जो लोग अलॉटी हैं उनको जल्द अज जल्द सड़कें बना के दे दी जाए, वहाँ रहने के काबिल हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा आप कहें कि तवज्जो के बावजूद अभी तक एलडीए के ही कुछ अफसरान उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के राह में रुकावट हैं कि अभी लैंड ही पूरी एक्वायर नहीं हो सकी जिसके ऊपर लोगों को घर देने हैं या सड़कें बनाई जानी है, जिसकी वजह से एलडीए सिटी, जिसके ऊपर वाइस चेयरमैन एलडीए का इस कदर कंसर्न है, वो भी प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा डिले का शिकार हो रहा है। हबीब साहब, ये एलडीए सिटी वाला क्या मसला है? ये भी एलडीए सिटी, फिर मैं यही कहूँगा कि ये ओरिजिनली मिसमैनेजमेंट, आज से 5 साल पहले जिसको एनविसेज किया गया, तब लोगों से एप्लीकेशंस तो ले ली गई, लेकिन जितनी एप्लीकेशंस ले गई लैंड ना ली जा सकी। जो प्राइवेट डेवलपर थे उन्होंने, जिनके साथ ये हमारा जॉइंट वेंचर, यानी जो बाद में करने वाला काम था वो पहले हो वो गया, ना ली जा सकी। देखिए, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ जिसकी वजह से डिले हो रहा है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। वो फिर ये है कि लकीली सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया, और मैं इसको समझता हूँ कि ये खुश आइंद है कि नैब भी इसमें आ गई, और नैब ने उनकी मदद इसमें शामिल है। फिर उन्हें थोड़ा सा सिक्योर अप किया स्टेक होल्डर्स को, और फिर लैंड पूरी हो रही है। अब ये है कि अर्ज करूँ, शेख साहब फरमा रहे हैं कि 10,000 कनाल पे नहीं,
10,000 नहीं 28,000 कनाल पे मैंने अल्लाह के फजल से हमने LDA ने यूडी विंग ने इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स का वर्क शुरू कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स को काम अलाट कर दी हैं और इसमें खुश आइंद बात यह है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को इस कॉस्ट पे अलाट किया कि 65 करोड़ रुपए हमने बचा के LDA को दे दिया। LDA को नहीं बल्कि वो जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट चार्ज है वो बच जाएंगे। ठीक, तो ये बनेगा कब? काम का आगाज तो हो गया है, कब तक जो है रहने के काबिल हो जाएगा कि लोग वहां जाकर बस सकें? तो मेरा भी सवाल ऐड कर लीजिएगा कि कितने % इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल हो चुका है LDA सिटी? हाँ, मैं ये अर्ज करूं कि देखें बात तकमील की नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई किस्म की चीज़ें होती हैं, रोड्स होती हैं, इसमें वाटर सप्लाई होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, गैस होती है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि आप हजरात को पता है। इसमें से अब मैं परसेंटेज निकाल सकता, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी ज़रूर सुनाऊंगा कि हम इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी में एक चंक यानी एक हिस्से की अलाटमेंट लोगों को ये कब्जा दे देंगे और लोग वहाँ रहना शुरू कर देंगे। अगले साल के शुरू में लोग वहाँ पे रहना शुरू कर इंशाल्लाह देंगे। जाहिर है हम तो दे देंगे, बाकी उनकी स्वीट विल है वो कब बनाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर। यानी जो LDA की तरफ से काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा है, एक 4 महीने का हबीब साहब बता रहे हैं कि जी 4 महीने एक हिस्से में एक हिस्सा जो भी जिसमें बन रहा है, जिसपे अलॉटमेंट हो चुकी है। अभी तो LDA सिटी के हवाले से सिद्रा बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि ये जो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत 35,000 अपार्टमेंट्स की तमीर है, ये भी LDA सिटी में की जानी है। इसके ऊपर भी अभी PC1 बनाया जा रहा है। आप देखें कि 35,000 अगर जगह मौजूद है तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, होना चाहिए। 58,800 कनाल बड़ी जगह है इस पूरी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसा ही ये तकरीबन 2-2,500 कनाल इस अपार्टमेंट्स के लिए भी जगह का इंतखाब कर लिया गया है। तो 35,000 लोगों को रिहाइश देने के बाद वहां पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग बसना शुरू कर देंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का 50 लाख घरों का ख्वाब है, हो सकता है कोई लाख घरों का ख्वाब ये शहर लाहौर में पूरा हो जाए। हाँ, लेकिन बात ये कि इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर लेके आए, ना कि इसकी प्लानिंग की हद तक रहें कि एक PC1 बना लिया गया, उसके बाद कभी वो PC1 एक बॉल की तरह उस कोर्ट में जा रहा है, कभी दूसरे कोर्ट में जा रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जामे प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब 3 सालों में अवाम को कुछ करके भी दिखा दें, पुराने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके दिखा दें, नए जो आपने ख्वाब सोचे हैं उनको शर्मिंदा तबीर कर दें। प्लानिंग क्या है आने वाले वक्त में? कौन से प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हम LDA की? हाँ जी, माशाल्लाह हमने बहुत से प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू की हुई है, जिसमें एक शाहकाम फ्लाईओवर है जी, और दूसरा शेख साहब फरमा रहे हैं ये हमारे अपार्टमेंट्स है 35,000, उसकी भी प्लानिंग शुरू की हुई है। हमारा फरदौस मार्केट तो हो रहा है, इसमें यह है कि हम बरकत मार्केट एक फ्लाईओवर और अंडरपास बना रहे हैं, वो जंक्शन बना रहे हैं ताकि ईज आउट दी जाए। एक हमारा ये है कि हम वो जो है ना जी शादरा वाला इंटरचेंज वो भी शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं इस सिलसिले में अर्ज करूँगा, हमारा ये बिटर एक्सपीरियंस है, बल्कि पूरे इस खित्ते का बिटर एक्सपीरियंस है कि फौरी तौर पर जब इशारे से काम शुरू किया जाए मेगा प्रोजेक्ट, तो उसमें फिर रुकावट पैदा हुई। तो जैसे मैंने अभी बयान किया, तो हम इसी वो फूंक कर कदम रख रहे हैं कि हमारे वसाइल क्या हैं, ज़मीन कितनी है, पैसा कितना है, रिक्वायरमेंट कितनी है, और अल्टीमेटली मसला अपार्टमेंट्स हैं, जब यूज़र्स आएंगे उनकी लाइकिंग कैसी होगी। हम वो भी नहीं रिस्क ले सकते कि हम कंपनीज को बुलाकर उनकी जो मटेरियल्स हों उन्हें कहें जी गो हेड, फॉरेन कंपनीज को भी आप हमें 6 माह में आप हज़ारों अपार्टमेंट्स बना दें। नहीं, हमारे लोग बड़े सेंसिटिव हैं अपनी लाइफ कल्चर में, वो ख़ास तौर पे अपनी सराउंडिंग और बिल्डिंग्स में। उन्होंने मटेरियल को भी चेक करना है कैसा होगा। अगर डिसलाइकिंग शुरू हो गई तो हम ये नहीं रिस्क ले सकते कि वो लोग डिसलाइकिंग जो यूज़र्स ने करें और फिर फेल हो जाएं। तो हम फूंक के कदम रख रहे हैं और देख रहे हैं किस किस्म के मटेरियल्स, किस किस्म की इकॉनमी और किस किस्म का डिज़ाइन हमने अडॉप्ट करना है, फिर इसको हमने स्टार्ट कर देना। हबीब साहब, ये जो नए प्रोजेक्ट्स की आप बात करें हैं, इनके लिए इंतज़ार करना होगा, करेंगे कि पुराने पहले पूरे कर लें? ये जो मामला बिखरा पड़ा है लाहौर में जगह जगह, इनको समेट लें फिर नए शुरू करें, या फिर ये साथ साथ चलते रहेंगे और नए भी आगाज हो? देखिए, कुदरती बात है ये। हाँ। आप देखें कि एक आप रास्ता बंद कर दें वक्ती तौर पर, तो उसका इम्पैक्ट 5-5, 10-10 किलोमीटर तक ट्रैफिक का जाता है। लोगों की जो लाइफ है, उसकी जो रोज़मर्रा उनकी एक्टिविटी मुतासर होती है। तो इसी नुक्ता नज़र से हम इसको ग्रेजुअली करेंगे, ताकि एक कॉर्नर से कर लिया, शादरा का कर दिया, अब फरदौस मार्केट का भी हो गया, शादरा का शुरू कर रहे हैं, फिर शाहकाम का करेंगे, और इसके बाद हम ये बरकत मार्केट वाला। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ सिद्रा, ये मेगा प्रोजेक्ट्स छोड़ के ना LDA की प्राइमरी ये जिम्मेदारी है कि शहर लाहौर की सड़कों पर पैच वर्क
बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इस शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या प्लानिंग है उसके ऊपर, किस तरह इनको फैसिलिटेट करेंगे? ये तो मेगा प्रोजेक्ट जब बनेंगे तब लोग इसके ऊपर सफर करेंगे ना। अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए क्या जी हबीब साहब। मैं अर्ज करूं कि जो देखिए इसमें मेरी तजवीज़ तो ये है कि अगर हमें शहर की सारी रोड्स ठीक है दे दी जाएं इनवेरिएबल, हम उसको कर लेते हैं। कन्फ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि ये जो टूटी सड़क है ये एलडीए नहीं कर रही थी, और जो टूटी सड़क है आप यकीन कर लें वो एलडीए के पास नहीं है। जो सही सड़क है आप अंदाज़ा लगा लें कि वो हमारे पास होगी। और अगर हमें सारी रोड्स दे दी जाएं कि ये ना हो ये कॉर्पोरेशन की रोड है, ये एलडी की रोड है, ये ठीक है, यानी एक इदारे को जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, हमें दे दें। मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाल्लाह 6 माह में सारी रोड। बहुत शुक्रिया हबीब साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शेख ज़ैन आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से और ख़ास तौर पर ट्रैफिक प्लान के हवाले से, क्योंकि 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर ख़ास तौर पर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन्स है, वो खास एक्टिव नज़र आते हैं। बहुत सारे रास्तों को बंद किया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑल्टरनेट रास्ते देने पड़ते हैं ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना भी ना रहे। इसी पर बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हमाद आबिद साहब हैं, CTO लाहौर हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान हमारे साथ मौजूद होंगे। सरफराज, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ट्रैफिक प्लान क्या तैयार किया गया है ख़ास तौर पर 9वीं और 10वीं मुहर्रम के हवाले से? जी हाँ, जब से मुहर्रम आने से पहले ही सारी तैयारियाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। तो हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो डिपेंड करता है सारा सिक्योरिटी प्लान के ऊपर कि कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से। एंड इट इज़ नॉट ओनली 9th and 10th, वो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि उसमें जो मेन मरकज़ी जुलूस हैं वो और उनकी ड्यूरेशन भी लंबी होती है, फासला भी लंबा है, तो उसके ऊपर भी फोकस होता है। लेकिन हमारी यकम मुहर्रम से मजालिस भी चल रही होती हैं, उन पर भी हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जुलूस मुख्तलिफ डेट्स में, जैसे आज हम 6 मुहर्रम है तो आज का भी एक जुलूस है, उसके बाद 7वीं का है, और लाइक वाइज मुख्तलिफ जुलूस मुख्तलिफ डेट्स में है। 9वीं और 10वीं का जो मेन जुलूस है जी वो निसार हवेली से लेके करबले गामे शाह जाता है। तो सिर्फ अगर इस 9वीं और 10वीं की बात की जाए तो इसके ऊपर हमने ऑब्वियसली प्लान दिया है। सोशल मीडिया पे भी इसकी तशहीर करते हैं, इसकी हम प्रिंट मीडिया पे भी इसकी हम लगाएंगे अपनी कि कहाँ कहाँ हमारे रास्ते ब्लॉक होंगे, डाइवर्जन प्लान क्या होगा। तो 9वीं और 10वीं के लिए हमारे डिविजनल एसपीज़ जो हैं उनकी सुपरविज़न के अंदर हमारे 6 सर्कल्स के एरियाज़ आते हैं, हमारे 6 DSPs और उनके साथ हमारे कोई 72 के करीब इंस्पेक्टर्स होंगे। इसके साथ साथ 121 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हमारे वो तैनात होंगे और 1390 हमारे ट्रैफिक वार्डन्स होंगे। और कुछ रास्ते हम बंद करेंगे, उसका ऑलरेडी हम बता रहे हैं लोगों को कि कौन कौन से होंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हमारा एक ट्रैफिक कंट्रोल भी इस्टेब्लिश हो जाता है मुहर्रम के हवाले से स्पेशली, जिसका फोकस ये होता है कि लोगों को हम टाइमली इंफॉर्मेशन देते रहें। हमारा जो FM चैनल है 88.6 उसके ऊपर भी लोगों को हम एडवाइजरीज देते रहते हैं और हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और हम उनको बताते रहते हैं कि कहाँ से आपने कौन सा रास्ता लेना है ताकि उनको दुश्वारी ना हो। इसके साथ साथ 15 जो हमारी ट्रैफिक हेल्पलाइन है वो भी एक्टिवेट होती है, उसके ऊपर भी जो सिटीजन्स हैं अपनी सहूलत के लिए हमसे पूछ सकते हैं और एडवाइजरीज ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी चल रही होती है। बिल्कुल हमारे साथ मजीद भी मैं आपसे बात करती हूँ कि कौन कौन से रास्तों को बंद किया जाएगा और कब से जो है ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। सरफराज, जैसे हमारे साहब बता रहे थे कि जो सिक्योरिटी प्लान है और जो ख़ास तौर पर ट्रैफिक प्लान है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के बनाए जाते हैं। सिक्योरिटी प्लान क्या है, गुज़िश्ता सालों वाला ही है या फिर कुछ मुख्तलिफ किया गया है इस साल? गुज़िश्ता सालों से, कई दहाइयों से ये जो है वो सिक्योरिटी प्लान चलता आ रहा है लाहौर पुलिस का। और अगर सिक्योरिटी प्लान की बात की जाए तो लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान इंतहाई फूल प्रूफ होता है। कुछ जो इलाके हैं वो हसास करार दिए जाते हैं, वहाँ पे
पाकिस्तान रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ उन पॉइंट पे मौजूद रहते हैं जिनको हसास करार दिया जाता है, वगरना जो सिक्योरिटी पॉइंट हैं उनको क्लियर करने के लिए लाहौर पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पे तैनात रहती है। अवाद साहब, ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी जो है यकीनी तौर पर सामने आ जाती है, लेकिन इसके साथ मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करूंगी कि लोगों का एक बहुत बड़ा ताउन की ज़रूरत होती है कि वो इस तरह की गलतियां ना करें कि आपकी वजह से हज़ारों जो गाड़ियां हैं वो उनको पीछे लाइन में लगना पड़ जाए। बात यह है कि हम लोग जब भी ट्रैफिक की बात करते हैं, इश्यूज़ की बात करते हैं, तो वी ओनली फोकस के ओनली इन्फोर्समेंट, एक वार्डन खड़ा है या वो रेगुलेशन करेगा या एट अ टाइम ही इज वन पर्सन ऑन एक चौक पे, या दो होंगे ज़्यादा जो मेजर इंटरसेक्शंस हैं जहाँ पे बड़ी हैं, 4 भी होते हैं, वो या तो ट्रैफिक रेगुलेट कर सकता है या इन्फोर्समेंट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इन्फोर्समेंट अगर करने लगे तो हमारा आइडियली तो ये चील गोश्त बेचने वाले भिखारी, इट इज नॉट आवर डोमेन, राइट, बट एक्सपेक्टेशन हमसे ये की जाती है कि ट्रैफिक वार्डन है, ही इज एन ऑलराउंडर, ही हैज गॉट 1000 हैंड्स, वो ट्रैफिक भी रेगुलेट कर रहा हो, चौक भी ना छोड़े। लोग कहते हैं जी कि राइट लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट खड़ा होकर अगर वो चलान भी कर रहा होगा, कहते हैं देखें ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर रहे। हमें तो हर हाल में लोगों की शिकायत हम तक आती है। सिर्फ ऐसे चौक जहां पे इन्फोर्समेंट की जरूरत है, जहां पे लोगों को जो है वो वन वे आने का रोका जा सकता है, वहां पे रेगुलेट तो ऑलरेडी होती है क्योंकि एक साइड से उसने आना होता है, सिर्फ हमने वहां पे वन वे को कंट्रोल करना है। आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल इश्यूज हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हमसे एक्सपेक्टेशंस, अगर हम अपनी नफरी को देखें और उनका वर्कलोड, द एनवायरनमेंट दे वर्क इन, अभी बारिशें भी हो रही होती हैं, अच्छे काम भी डेफिनेटली कर रहे होते हैं। पिछले दिनों बड़ी अच्छी वीडियोस वायरल हुई हमारी, 14 अगस्त के ऊपर हुई, उसके बाद हमारी बारिश के अंदर काम करते लोगों की हुई, लॉकडाउन के अंदर हुई, फ्री मास्क देते हुई, लोगों को एजुकेट करते हुई। और मैं आपको बताऊं कि जितना सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने काम किया ड्यूरिंग कोविड एज फ्रंट लाइन सोल्जर्स, उसकी कंट्रीब्यूशन शायद अभी आपको अंदाजा ना हो, लेकिन हमारा बहुत बड़ा हाथ है लोगों को, रोड यूजर्स को मास्क पहनने के ऊपर कंप्लाइंट बनाने के लिए। हमें अंदाजा है, हमने रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक वार्डन्स को देखा है, हमने कोरोना के दिनों में ट्रैफिक वार्डन्स को देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो फ्रंट लाइन में खड़े रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम लोगों को अवेयर करते रहे। चील गोश्त के ऊपर, सॉरी जी आपकी बात काट रहा हूँ, चील गोश्त के ऊपर दोबारा से ये वाला ट्रेंड अभी देखने में आ रहा है कि ये लोग आए हैं। इनका जब माल नहर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ था तो दे हैड डाइवर्टेड एंड शिफ्टेड ओनली टू रावी के ओल्ड ब्रिज, न्यू ब्रिज और सगियाँ और उस साइड पे चले गए थे। अभी दोबारा से आ रहा है और हम अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को कहते रहते हैं कि इनको भगाएं। अभी वी आर अनआर्म्ड, हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू रिलाई, किसी को भी हम करते हैं या कोई रेजिस्ट करता है तो वी ऑब्वियसली कॉल दी डॉल्फिन्स और उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, वो पूरा एक सिस्टम चलता है, वो हम करते रहते हैं और इस पर भी हम फोकस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आगे आने दिनों में वी हैव मेड एन एक्सीलेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान। हम उसको रोल आउट चीज़ों को इसलिए नहीं कर सके कि हमने चलानिंग भी रिड्यूस की हुई थी ताकि हमारा एक्सपोजर कम हो। आपने देखा होगा हेलमेट्स पे भी हमारी इन्फोर्समेंट कम थी। अभी इंशाल्लाह ताला राइट आफ्टर 10th of मुहर्रम 15th ये 1 सितंबर ऑनवर्ड्स हम लोग मैसिव कैंपेन हम लोग शुरू करेंगे, ट्रैफिक अवेयरनेस की भी, एजुकेशन की भी, और 15 डेज का लोगों को टाइम देने के बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जो इन्फोर्समेंट की बात हो रही है हम मैसिव इन्फोर्समेंट करेंगे। और मेरा यहाँ पे बैठ के आपसे वादा है कि हम जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको बहुत हद तक इंशाल्लाह ताला ऑन ऑल रोड्स ऑफ लाहौर हेलमेट्स के ऊपर कंप्लाइंट बनाएंगे। बिल्कुल जी, ये होना चाहिए क्योंकि अगर आप सिर्फ एक हेलमेट पहन लेते हैं तो यकीनी तौर पर जब बड़े हादसा खुदा ना खास्ता होते हैं तो आप किसी बड़े हादसे से बच जाते हैं, किसी बड़े जानी नुकसान से बच जाते हैं। नाज़रीन, बात हम गदागरी की भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि हमारी सोशल बुराइयां बनती जा रही हैं और इदारों को इस वक्त कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा हैं, चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है। अमरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जी गदागरी के हवाले से। ये चील गोश्त गैर कानूनी है लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पहले तो सिर्फ रावी किनारे था लेकिन अब ये पूरे शहर में ये मामला फैलता जा रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपके पास लॉ तो मौजूद है, आपके पास पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट
2007 है, जहाँ पे बड़ा क्लियरली बताया गया है कि कहीं पे भी अगर आपको कोई लोग बच्चे नज़र आ रहे हैं जो बैग कर रहे हैं, या कोई भी उनके पास कोई सेटल्ड जगह नहीं है रहने की, तो फिर आपके पास कानूनी तौर पे आपके पास सोशल वेलफेयर वाले, आपके पास पुलिस है, आपके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जो एक्चुअली इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट एक्ट लेकर कर सकती है। ये तो चीजें हैं, मगर देखो फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। आपके पास सोशल फैक्टर आ गया, आपके पास इकोनॉमिकल फैक्टर आ गया। सोशल फैक्टर ये है कि हम लोग खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इस चीज को अलाउ कर रहे हैं। जब भी आप किसी बच्चे को देखते हैं कि वो सड़क पे है, तो आप सदका या ज़कात के नाम पे आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो आप एक्चुअली ये चीजें खुद भी प्रमोट कर रहे हैं। हमें बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना कि ये बिल्कुल इलीगल है, इसमें बिल्कुल भी एक ये नाजायज बात है, और कानूनी तौर पे भी ये बिल्कुल इसमें आपको सजा हो सकती है जो ये एक्ट कर रहे हैं, बच्चों को जो प्रमोट कर रहे हैं। सो इन ऑल ये एक या सिर्फ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, मगर ये एक ऑल्सो एक आपका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें पिछले 20 साल से आई थिंक सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बढ़ी हैं पंजाब में और सिंध में भी इसकी वजह से। ठीक, अमरीन कुरैशी, हमें ये बताइए कि हम देखते हैं कि क्रैकडाउन्स भी होते हैं पुलिस की जानिब से, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से, मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर के इदारों की जानिब से, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी निकलता दिखाई नहीं देता। उसका यही है सिद्रा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून तो 1958 से बना हुआ है, कानून आपके पास अभी इन्होंने आई थिंक इस्लामाबाद में भी किया है। अगर आपके पास प्रॉपरली अगर आप एम्पावर नहीं कर रहे और आप इन्फोर्स नहीं कर रहे, और अगर आप कह रहे हैं कि जी हम बच्चों को सड़कों से उठा लेंगे, वो इसका हल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ये सड़कों पे क्यों है, वो शौक से तो नहीं निकल रहे ना वहाँ पे। सबसे ज्यादा बेसिक जो प्रॉब्लम ये है कि उनके पास घर नहीं है रहने को, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कोई वेन्यूज नहीं है कि जहाँ पे ये लोग एक्चुअली कमा सकें। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक माफिया भी है जो इन्वॉल्व है इसमें, उनके पीछे जाना बड़ा जरूरी है, बिकॉज वो बच्चों को अगवा कर रहे हैं, वो एक्चुअली उन बच्चों को ज्यादा अगवा कर रहे हैं जो डिसेबल्ड है, और जो बच्चे जो बिल्कुल सही हैं वो उनको डिसेबल कर रहे हैं। बिल्कुल अमरीन, ऐसा ही है। अब तो ये पूरे माफियाज हैं जो कि काम कर रहे हैं, और हमारे साहब, ये जो भी इन पे हाथ डालता है, या इवन की ट्रैफिक पुलिस ही कभी इनको ऑर्डर्स हो कोशिश करते हैं, तो उनकी जान को आ जाते हैं वो लोग। नहीं, जान को मतलब डेफिनेटली दे आर वर्किंग द फॉर्म ऑफ अ माफिया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती अगर विल और रिजॉल्व हो कि आप कुछ चीज़ कर ना सकें। एवरीथिंग इज़ डूएबल, और उसके लिए बात यह है कि तमाम इदारे जो भी जिम्मेदार हैं अपना अपना रोल अगर सही तरीके से मिल के करें, और एक सिनर्जेटिक अप्रोच हो, और मिल के अपनी एक्सपर्टीज़ को मिलाएं और अपने डिजायर्ड गोल की तरफ, तो इट इज़ डूएबल। ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज चैलेंज, और उसमें हमेशा जब भी हम कोई काम करते हैं, रेडी वाले को ले लें, हम रेडी वाले को भी रोड से हटाते हैं तो वो कहता है जी मैं अपनी रेडी को आग लगा लूंगा, बिल्कुल ऐसा। लेकिन हम क्या करें, उस टाइम के ऊपर हम वो ह्यूमन फैक्टर देखें, उसकी जान को देखें, कि हम ट्रैफिक की रवानी देखें। तो वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन एवरीथिंग इज डूएबल, और अगर ठीक तरीके से उसको लेके चला जाए तो उसका हल अमरीन, बिल्कुल हमारे साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर विल हो करने की कोशिश की जाए तो किया जा सकता है इसको भी कंट्रोल, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे इदारों की कैपेसिटी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। इनके खिलाफ ऑपरेशंस तो होंगे, लेकिन इन बच्चों को फिर रखा कहाँ जाएगा, क्या करने का काम किया जाएगा? एग्जैक्टली, सिर्फ पकड़ना उनको इस चीज को नहीं खत्म करेगा, बिकॉज इसके आगे जो होता है, जो उनका रिहेबिलिटेशन होता है, आई बिलीव कि पंजाब में रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी कायम है, पंजाब प्रोटेक्शन, मगर उनको कैपेसिटेट और उनको एक्चुअली इन सबको कोऑर्डिनेटली आपस में कोऑर्डिनेट करके ये चलना चाहिए, ताकि ये जो बेटरमेंट है, बच्चा कभी भी जान के सड़क पे नहीं आएगा सिद्रा, कोई भी बच्चा जान के ये नहीं करेगा जितनी देर तक उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, या कोई ऐसा लाइक आई सेड कोई ग्रुप नहीं है जो एक्चुअली उसको फोर्स कर रहा है, आपको पुश कर रहा है। सो बच्चे की वेलफेयर बहुत जो है शुक्रिया वो स्टेट अमरीन का। कुरैशी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सरफराज खान आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर ये हमारे माशरे में जितनी भी माशरती बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी हैं,
कि हम लोग इनको प्रमोट करते हैं, गदागर हैं तो उनको हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ पे करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो रोड्स पे रहते हैं। ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है हमारी वजह से होते हैं, हमें अदम बर्दाश्त है, हर बंदे को जल्दी पहुंचने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है और पीछे पूरी ट्रैफिक की लाइनें लग जाती है। इसलिए हमें अपने रवैयों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।